हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बीपीएससी 112 का यूनिट 12। ठीक है जी। तो आज हम अक्का महादेवी के बारे में जानने वाले हैं। अब काफी लोगों को पहले से इनके बारे में पता होगा, जो साउथ से बिलोंग करते हैं उनको तो अक्का महादेवी के बारे में पता है, लेकिन नॉर्थ के लोगों को नहीं पता होता। कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा। बट मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था, मतलब अपने टाइम पे, तो मेरे को इनके बारे में पहले से ही पता था। अक्का महादेवी के बारे में ऑलरेडी मैं पहले से जानती थी, क्योंकि मैं खुद एक शिव भक्त हूँ। तो शिव भक्तों की कहानी तो मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ चुकी हूँ। तो मेरे को जानकारी है और काफी लोगों को पता भी होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉर्थ के लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगा, बहुत लोग जानते भी हैं इनको। तो अक्का महादेवी कौन थी, इनके बारे में जानेंगे। और वन ऑफ द माई फेवरेट चैप्टर है, सबसे मस्त यूनिट है, कहानी की तरह बिल्कुल पढ़ेंगे। और सबसे मजेदार है, मतलब पूरा अगर मैं बात करूँ ना बीए की जर्नी में, एक तो वो बीपीएससी 101 वाला मक्सिस वाला चैप्टर सबसे मस्त लगा मुझे, और एक ये बीपीएससी 112 वाला अक्का महादेवी का बहुत मस्त चैप्टर है। हाँ, मानती हूँ बीपीएससी 104 भी एकदम मस्त थी, बट ये दो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा होने वाला है चैप्टर और मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? पहले हम अक्का महादेवी की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे इनके बारे में। कौन थी, इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, इनका गुरु का इनकी लाइफ पे क्या प्रभाव था वो देखने वाले हैं। और इनकी मैरिज लाइफ, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। देन इसके बाद इनकी राइटिंग बात करेंगे। इनका वो देखेंगे कैसे इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन मिलता है इनको लिंगायत ट्रेडिशन से, और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती है सोसाइटी को। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज करा है वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम इनका क्रिटिसिज्म देखेंगे, अक्का महादेवी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये पूरा चैप्टर होने वाला है। अब मैं एकदम से पूरा चैप्टर स्टार्ट करूंगी ना, लिटरली काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिनको अक्का महादेवी के बारे में नहीं पता है उनको समझ में नहीं आने वाला, उनको लगे यार ये कौन पागल है, क्यों बोली जा रही है। इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। ठीक है, अक्का महादेवी के बारे में पूरी एक स्टोरी सुनाऊंगी, जो काफी लोगों को पता होगी, काफी लोगों को नहीं पता है, तो वो अब सुन लेना। फिर आप चैप्टर पढ़ना, अब फिर देखने क्या मस्त चैप्टर लगता है। तो कहानी कुछ ऐसी है अक्का महादेवी के बारे में। माना जाता है जो अक्का महादेवी है उनका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका के अंदर। पढ़ा नहीं रही हूं मैं, कहानी सुना रही हूँ। ठीक है, सुन लो, कहानी सुना रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ, तो ध्यान से सुनने का है। तो मैं देखो, कहानी कुछ ऐसी थी, जो अक्का महादेवी है उनका जन्म कर्नाटका के अंदर होता है। ओके, तो अक्का महादेवी का जन्म कर्नाटका के अंदर हुआ। तो इनके जो माता पिता थे वो पूजा किया करते थे किसकी, किसकी? अक्का महादेवी। देख लो भाई, अक्का महादेवी के जो माता पिता थे वो शिवलिंग, मतलब शिव, भगवान शिव की पूजा करते थे। तो इनके माता पिता जब शिव भक्त है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी शिव भक्त होंगी, है ना। तो ये भी शिव जी भगवान को काफी मानती थी। तो इन्होंने बचपन से ही शिव जी भगवान की पूजा करती थी। और जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो भगवान को पूजा करते वक्त हम उनसे एक रिलेशन बना के रखते हैं। कुछ लोग भगवान को अपना भैया समझते हैं, कोई उनको बहन की तरह पूछते हैं, कोई उनको पिता सम्मान पूछता है। होता है ना कि आप भगवान की जब पूजा करते हो उनसे एक रिलेशन बना के उनके साथ पूजा करते हो। तो इनका जो भगवान शिव के साथ रिलेशन था वो हस्बैंड के जैसा था। ये उनको अपना हस्बैंड समझती थी। ठीक है, हस्बैंड समझती, मतलब उन्हीं को हस्बैंड की तरह पूजा करती थी उनको। ठीक है, इन्होंने उनको हस्बैंड माना था। अब होता क्या है, जैसे जैसे बड़ी होती है अक्का महादेवी, तो वहां के जो राजा है उनको अक्का महादेवी जी बहुत पसंद आ जाती है। ठीक है, अब वो इनके पिता से प्रस्ताव लेकर आते शादी का। भाई ठीक है, अक्का महादेवी के लिए प्रस्ताव आया है, किसका रिश्ता आया है शादी के लिए। तो राजा गए इनके घर और इनके पिता से बोले कि देखो भाई, हमको आपकी लड़की पसंद आ गई, और शादी वादी का न्योता लेकर आए। इनके जो पिता थे वो तो चाहते थे कि मेरी बेटी शिवजी भगवान की पूजा करे, ना कि इस राजा से शादी करे। मेटलिस्ट के पीछे तो उनको भागना नहीं था। लेकिन जब राजा का प्रभाव पड़ता है या राजा डराता है थोड़ा सा, तो वो मान जाते हैं, चलो भाई ठीक है। तो अक्का महादेवी की शादी कर दी जाती है, किससे? राजा से। अब अक्का महादेवी तो अपना पति किसको मानती थी? भगवान शिव को। अब शादी होने के बाद भी अक्का महादेवी बोलती थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो है शिव। ठीक है, मेरे जो पति है वो कौन है? शिव है। अब ये चीज राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उस टाइम पे अगर कोई एक शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड से बोल रही कि मेरा हस्बैंड तुम नहीं हो, मेरे हस्बैंड शिव है, तो उनको ये चीज सुन के काफी बुरा लगा। अब उन्होंने पूरी सभा बुलाई। अब सभा बुलाते वक्त उन्होंने बोला कि देखो, जो ये है मेरी वाइफ है, ये ऐसा ऐसा बोलती है। तो सभा में बोला गया है कि इसके लिए तुमको त्याग देना चाहिए, मतलब ऐसी जो औरत है उसको त्याग ही देना चाहिए, हटाओ इसको, भगा दो, ऐसे करके राजा बोल देता है। तो राजा जब बोलता है तो अक्का महादेवी बहुत ही
मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मान लेती है, ठीक है भाई, जो तुम बोलो ठीक है, तो तुम मेरे हस्बैंड हो ही नहीं तो क्यों मैं तुम्हारे साथ एक हस्बैंड वाला रिलेशन बनाऊं, ठीक है। अक्का महादेवी त्याग देती है और वो चल देती है। जब उनको वहां से हटा निकाल दिया जाता है, तो राजा बोलता है रुको रुको, तुमको पूरा मतलब जितना गहना वगैरह है वो सब देना पड़ेगा, मतलब गहना वस्त्र वगैरह जो मेरा है ना वो सब दो। तो अक्का महादेवी क्या करती है, पूरी सभा के सामने पूरा गहना और पूरे वस्त्र सब त्याग देती है कि लो भाई, तुम्हारा तुम्हारे पास तुम्हारा सामान रखो। और वो अपनी पूरी बॉडी को अपने बड़े बड़े हेयर से कवर कर लेती है और वो चली जाती है। चलते चलते वो एक जगह पे पहुंचती है, जगह का नाम मुझे पता नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे प्रिस्ट लोग रहते हैं। वो डिस्कस किया करते थे, बातें किया जाते थे सोसाइटी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, इन सब के ऊपर बात करते थे। तो वहां पे जाती है और बढ़ चढ़कर बातें करती है सोसाइटी के बारे में, और काफी लोग इनसे इम्प्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन अक्का महादेवी का मोटिव ये नहीं था, उनका मोटिव था भगवान शिव, ठीक है। तो उनको लगता है वो भगवान शिव से मिलना चाहती थी, मतलब उन्हीं में ही समाना चाहती थी। तो वहां से निकल जाती है, उन प्रेस्ट लोगों के पास से वो निकल के अपना आंध्र प्रदेश में एक जगह है वहां पे पहुंच जाती है, ठीक है। वहां पे पहुंचने के बाद वो एक गुफा में जाके पूरा ध्यान व्यान लगाती है और जिंदा ही भगवान शिव में समा जाती है, ठीक है। तो ये पूरी अक्का महादेवी की कहानी है। अगर आपने सुनी है तो ठीक है, नहीं सुनी है तो अभी अब सुन लेना, ठीक है। तो ये रही पूरी अक्का महादेवी की कहानी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब इन्हीं के बारे में हम सुनने वाले हैं। देखो ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है वो मुझे नहीं पता, मैंने जो सुना है मैंने आप लोगों को बता दिए। मत बोलना कि मैम आपने यहाँ पे गलत बताया, यहाँ वो बताया है। नहीं भाई देख, मैंने खुद से बना के कुछ नहीं बताया है, जो मैंने सुना है मैंने सुना दिया आपको, ठीक है। अब जो गलत भी होगा तो बुक बता देगी, ठीक है, तो देख लेने का है। मेरे को कुछ भी दोषी मत बोलना, यूट्यूब वगैरह पे देख लेना, मिल जाएगा तुमको काफी कुछ इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अक्का महादेवी के बारे में। तो अक्का महादेवी की हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अक्का महादेवी एक स्नेक थी, क्या थी, स्नेक थी, पोएम, पोएट थी, पोएम बोल रही हूँ, पोएट थी या स्नेक थी, मतलब पुजारी थी और पोएट भी थी जो पोएम वगैरह लिखती थी। इनका जन्म हुआ था अराउंड 1130s में, ठीक है, मतलब 1130 में इनका जन्म हुआ था, उसके अराउंड, ठीक है। कहाँ पे, उदती, उदती कहाँ पे है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ की, कर्नाटका की, ठीक है, मतलब शिमोगा के आसपास है ये, और कर्नाटका के अंदर। तो इनका जो जन्म है वो उदती जगह कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर, वहां पे हुआ। कर्नाटका तो आप लोगों को पता है ना, भारत के अंदर है, इंडिया के अंदर। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनका पेरेंट्स कौन, निर्मल, सितेदी और सुमति, ठीक है। इनके पेरेंट्स निर्मल, सिति और क्षिति और सुमाति। ये क्या करते थे, इनके माता पिता पूजा करते थे भगवान शिव का। अक्का महादेवी का जो बिलीव था वो ये था कि देखो, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप किसी भी वेल्थ, आपके पास कितना धन है, आपकी क्या कास्ट है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। अक्का महादेवी का मानना था कि आप क्या हो, आप लड़का हो लड़की हो, ये चीजें मैटर नहीं करती, आपके पास कितना धन है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते, सारी चीजें मैटर नहीं करती। अगर आपको ट्रुथ, रियल ट्रुथ जानना है, उसके लिए सारी चीजें की जरूरत नहीं है। ये वचनास वगैरह लिखा करती थी। वचनास मतलब इनकी पोयम होती थी शॉर्ट, जहां पे अपनी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के एक्सप्रेस करती है, ठीक है। जो वचनास है इनके आज भी इंपॉर्टेंट है इंडियन फिलोसफी के लिए, और कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जहां पे बात करती है इक्वालिटी की और डिवोशन की, ठीक है, पूजा वगैरह की बात करती है। तो ये हुआ पूरा अक्का महादेवी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम अक्का महादेवी की अर्ली लाइफ की बात करते हैं। अक्का महादेवी वॉज बोर्न एज अ महादेवी। अक्का महादेवी का जब जन्म हुआ था तो उनका नाम अक्का महादेवी नहीं था, उनका नाम सिर्फ महादेवी था। क्या था, महादेवी था। लेकिन बाद में इनको टाइटल मिलता है अक्का। अक्का का मतलब होता है सिस्टर, ठीक है, बड़ी दीदी। अक्का का मतलब होता है बड़ी दीदी, सिस्टर। ये इनको बाद में मिला, अक्का जो नाम है ना, ये इनको बाद में मिला, एज अ रिस्पेक्ट की तरह इन्होंने अर्न करा था। इनको एज अ रिस्पेक्ट की तरह इन्होंने अर्न करा था। जब इनकी यंग एज थी, जब ही से ही भगवान शिव का पूजा करती थी। इनके जो गुरु है वो, उन्होंने इनको इष्टलिंग दिया था। क्या दिया था, इष्टलिंग मतलब भगवान शिव का एक सिंबल होता है, ठीक है। लिंग तो आपको पता ही है ना, शिवलिंग, तो वो इसी का बात कर रहे हैं। जो कि लोगों को जो कि इनको एनकरेज करा पूजा करने के लिए, भगवान शिव का पूजा करने के लिए। इन्होंने डिसाइड करा कि ये अब क्या करेंगी, अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव को डेडिकेट कर देंगी। और ये भगवान शिव को चिन्ना मलाइका अर्जुन के नाम से पुकारने लगी। और चिन्ना मलाइका अर्जुन को ही ये अपना हस्बैंड बोलने लगी कि आज से जो मेरे हस्बैंड है वो कौन है, चिन्ना मलाइका अर्जुन, ठीक है।
छिन्ना मालिक अर्जुन, सॉरी, चिन्ना मालिक अर्जुन, ठीक है। उन्हीं को इन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट करी और उन्हीं को इन्होंने अपना हस्बैंड मानना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने चूज किया कि इनकी लाइफ जो होगी वो डिवोशन की होगी, मतलब अब ये सिर्फ पूजा पाठ करेंगी। अब ये मेटेरियल डिजायर और पूरा वर्ल्ड का जो अटैचमेंट होता है इन सब से दूर चली जाएगी, इन सबको छोड़ देगी, त्याग देगी। ओके, तो ये अली मतलब इनकी लाइफ थी। अब इनकी लाइफ में इनका गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब ये 7 और 8 साल की थी तो अक्का महादेवी की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है जब इनके गुरु श्री गुरु लिंग देवा, श्री गुरु लिंगा देवा क्या करते हैं, इनको एक इष्टलिंग देते हैं, ठीक है, इष्टलिंग देते हैं, ऊपर भी बात किया। तो इनके गुरु जब इष्टलिंग देते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि जो इनके गुरु थे, सम पीपल थिंक हर गुरु माइट हैव रिप्रेजेंट द हिमसेल्फ, हाँ, इन कुछ लोगों का कहना है कि जो इनके गुरु है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं शिव की तरह। बट इनकी राइटिंग में अगर हम देखें, जो कि वचनास जिसको बोलते हैं, वहां पे काफी रिस्पेक्ट करती थी किसका, अपना गुरु का। इनका जो गुरु है उसकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए, ठीक है। और यही जो मतलब जो इनकी गाइडेंस थी वो इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी को अवेक करती है, मतलब जो इनके अंदर पूजा पाठ थी उसको क्या करती है, जागरूक करती है। और जो इनकी स्पिरिचुअलिटी थी वो एकदम ऐसी थी जैसे कपूर में आग जलती है, ठीक है। कपूर की आग तुमने देखी होगी, एकदम से जलती है। तो जैसे इंटेंसली जब बर्न होती है ना, उसी तरीके से इनकी पूरी स्पिरिचुअलिटी थी। इन द ट्रेडिशन, अगर आप लिंगायत्विज्म में देखोगे और आप सनातन धर्म में देखोगे, जहां पे हम गुरु का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फीट को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो अक्का महादेवी जो कि फॉलोअर थी, अपने कस्टम को क्या करती थी, फॉलो करती थी, जहां पे उन्होंने पूरा डिवोशन दिखाया किसको, अपने गुरु को। और यही चीजें उनकी हेल्प करी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ठीक है, प्रोग्रेस के अंदर। तो ये इनका पूरा इंपॉर्टेंस रहा है इनके गुरु का। आया समझ में। महादेवी, अक्का महादेवी, जिनका जन्म महादेवी की तरह हुआ था, बाद में इनके गुरु स्त्रीलिंग देते हैं, जो कि इनके अंदर एक अनकरेज करती है इनके स्पिरिचुअलिटी को, जो फिर उसके बाद ये डिसाइड करती है कि अब से ये पूरी लाइफ अपनी किसको, शिवा को डेडिकेट करेगी, जहां पे ये चिन्ना मालिका अर्जुन की तरह उनको पुकारेगी, और वही उनका आज से हस्बैंड हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इनकी पूरी अर्ली लाइफ हुई। अब हम स्पिरिचुअल लाइफ देखने वाले हैं। महादेवी एक संत कैसे बनती है, बचपन से संत थोड़ी नहीं थी, लेकिन संत एकदम से कैसे बनी। देखो, मैरिज और सब कुछ त्याग देना। इनकी शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने सारी चीज त्याग दी। काफी अलग अलग स्टोरी आपको अक्का महादेवी की मैरिज के बारे में मिलेगी, बहुत अलग अलग स्टोरी है। अभी तो मैंने एक ही स्टोरी सुनाई है आप लोगों को, अलग अलग स्टोरी आपको अक्का महादेवी के बारे में मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जो शादी था किंग कुशिक से हुआ था, जो कि इनको काफी ज्यादा एडमायर करते थे। और जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने ये बोला था कि देखो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जब ये अपना प्रस्ताव लेकर आए थे। तो बोलते हैं कि देखो, मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन आप कभी भी मतलब वादा नहीं बनोगे मेरी पूजा के अंदर। आपको आप मेरे को पूरी छूट दो, मैं भगवान शिव का पूजा करना चाहती हूँ और मैं पूजा करूंगी, आप कभी रुकावट नहीं बनोगे उसके अंदर। एक कहानी ये थी। लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इन्होंने कभी शादी ही नहीं करी किसी के साथ, क्योंकि चिन्ना चिन्ना मल्लिका अर्जुन को ही अपना ट्रू हस्बैंड मानती थी। तो मतलब अलग अलग स्टोरी है, जो हमने पढ़ा था वो कुछ अलग ही था, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताई थी वो कुछ अलग ही हो गई है, लेकिन वो भी एक स्टोरी है। ऊपर ही बोल रहे हैं ना, डिफरेंट स्टोरी है भाई, अलग अलग स्टोरी है, मेरे को झूठ नहीं बोलने का, ठीक है। तो अलग अलग स्टोरी आपको मिलेगा। लेकिन एक और महान स्टोरी है जिसकी हम बात करने वाले हैं। इनकी जो शादी होती है वो किंग कोशिका से होती है। अब जो इनका किंग कोशिका था, क्या होता है, उनसे इनकी शादी होती है। अब ठीक है भाई, जो कोशिका का किंग था उसका जो लव है वो इसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। इनके डिवोशन के अंदर, इनकी पूजा पाठ के अंदर वो एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। ये डिसाइड करती है कि अब ये शादी में नहीं रहेंगे, अब ये त्याग देंगे, ठीक है, अब इनको शादी में नहीं रहने का, ये सब छोड़ देंगे। तो कुछ स्टोरी बोलती है कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने नंगे पैर ही सब छोड़ के चली गई, पूरा वर्ल्ड की अटैचमेंट इन्होंने सब गिव अप कर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, वर्ल्ड की अटैचमेंट के साथ मतलब जितना भी वस्त्र था, जितना भी गहना वगैरह था, वो सब त्याग दिया और नंगे पैर ये क्या करी, चली गई, ठीक है। और इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को बड़े बड़े हेयर से क्या कर लिया, अपने बड़े बड़े हेयर से कवर कर लिया। और ये इवेंट मार्क किया जाता है कि यहीं से स्टार्ट होता है हर लाइफ वॉन्डरिंग असेंट, मतलब यहीं से ये एक संत की तरह बनती है, और जहां पे अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर देती है किसको, लॉर्ड शिवा को, ठीक है। ओके, जॉइनिंग अनुभवा मंतदा मंतपा,
अब ये क्या करती है बाद में, जब ये राजा के वहां से निकल जाती है भवन से, मतलब राजा के राज्य से निकल जाती है नंगे पैर, अपना बालों से पूरा बॉडी को ढके हुए, चलती 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 ये कहाँ पे पहुंच जाती है, कल्याणा के अंदर। अक्का महादेवी जब अपनी शादी को लीव कर देती है, उसके बाद ये पहुंचती है कहाँ पे, कल्याणा के अंदर। यहाँ पे ज्वाइन करती है अनुभवा मन तपा को। ठीक है, मन तपा, जो भी यार प्रोनाउंस कर नहीं पा रही हूँ, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। आप खुद एक बार देख लेना यार, सर्च कर लेना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। ठीक है, मन तपा यहाँ पे जाती है। यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सेंट लोग हुआ करते थे, पुजारी लोग हुआ करते थे, अरे डिस्कस करते थे स्पिरिचुअल के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, जो भी समाज के अंदर दिक्कतें हैं वो सब। अब जो मंतपा था, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रेट सेंट वगैरह पुजारी रहते थे, जैसे बसावना हो गया, अल्मा प्रभु हो गया। ठीक है, ये दो काफी महान सेंट है। ये लोग मंटपा के अंदर ही थे। अब मंटपा के अंदर अक्का आती है और फ्रीली ओपनली इक्वालिटी, स्पिरिचुअलिटी और जो भी सोसाइटी के अंदर गलत है इन सब के बारे में बात करती है। इनकी जो विजडम थी, इनके अंदर जो विजडम था और इनके जो बोल्ड आइडिया है, इनसे इनको काफी रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, लोग इनको काफी पसंद भी करते थे, इसलिए इनको नाम दिया जाता है अक्का, जहां पे इनको रिस्पेक्ट से मतलब बोला जाता है एल्डरली सिस्टर, मतलब सबकी बड़ी दीदी। ठीक है, इसलिए इनको रिस्पेक्ट के थ्रू इनको क्या दिया जाता है, एक टाइटल दिया जाता है अक्का, इनको नाम दिया जाता है। अब तुम एकदम से आ गए हो, इतने बड़े बड़े सिंट के सामने बैठ गए हो, और वहां पे तुम एकदम से बोलना स्टार्ट कर दोगे तो हर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तुम मंडपा के अंदर पहुंच गए हो। ठीक है, जहां पे इतने बड़े बड़े सेंट बैठे हुए हैं, पुजारी बैठे हुए हैं। ठीक है, अक्का महादेवी का टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है, जैसे तुम लोगों का टेस्ट होता है ना, ऐसे अक्का महादेवी का वहां पहुंचने के बाद टेस्ट होता है। अलमा प्रभु बोलते हैं कि देखो भाई, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर। ठीक है, तुम बोलते हो ना कि हमने अपनी पूरी लाइफ भगवान को दे दिया है, वो और वो। ठीक है, तो हमको ये बताओ, जब तुम बोल रहे हो, तुम क्लेम कर रही हो अक्का महादेवी कि तुम भगवान से यूनाइटेड हो चुकी हो, तुम भगवान से मिल चुकी हो, तो तुमने अपनी बॉडी क्यों अभी भी कवर करके रखी हुई है अपने बड़े बड़े हेयर से? ये इसका जो आंसर था, अक्का महादेवी ने बड़े वाइस और पोएटिक वे में दिया। इन्होंने बोला कि सोचो, अगर अगर बॉडी आपकी डार्क हो, ठीक है, और रूखी सूखी हो, ठीक है, अगर आपकी बॉडी डार्क हो और रूखी हो, ठीक है, और अगर आपकी बॉडी ग्लोइंग हो, ग्लिटरिंग हो, चमकदार हो, अगर आपकी बॉडी डार्क हो और क्या हो, थोड़ी आ, वो क्या बोलते हैं, रफ रफ सी हो, और अगर आपकी बॉडी ग्लो हो और ग्लिटरिंग हो, लेकिन आप अंदर से प्योर हो, ठीक है, और एक बॉडी जहां पे आप अंदर से प्योर हो, तो क्या मैटर करता है, आपकी बॉडी मैटर करती है या आप अंदर से प्योर हो वो? आप किस बॉडी को लव करोगे, किस बॉडी को बोलोगे, बताओ? एक ऐसी बॉडी जहां पे डार्क है और रूखा है बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो ग्लो कर रही है और चमकदार है, और एक ऐसी चीज जिसके अंदर प्योरिटी ही प्योरिटी है। तो क्या मैटर करता है बताओ? प्योरिटी मैटर करती है, बॉडी मैटर करती है। तो इनका जो आंसर था वो बड़ा ही इंप्रेसिव था, जो कि सीन को इंप्रेस कर देता है और हर कोई एक्सेप्ट करता है इनको ग्रुप में आने के लिए, और एडमायरिंग हिज डिवोशन एंड नॉलेज, और हर कोई एडमायर करता है इनके डिवोशन को और इनकी नॉलेज को। आप सिरसा सलम के इनके अंदर इनकी जर्नी देखते हैं। अब इनको मंटपा के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब इन्होंने इतना अच्छा इंप्रेसिव आंसर दिया है भाई जैसे, तो इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब अक्का महादेवी कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी को लॉर्ड शिवा को ढूंढने की। वो बोलती है यार, मेरे को यहाँ पे कोई भाषण नहीं देने का है, मेरे को सर्च करने का है भगवान शिव को, मेरे को भगवान शिव चाहिएगा। ठीक है, चाहिए चाहिए भगवान शिव चाहिए। ठीक है, तो 25 साल की उम्र में ये क्या करती है, कल्याणा को छोड़ के चली जाती है और ये पहुंच जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, सिरसा लम के अंदर, सिरसाई लम के अंदर। ठीक है, यहां पे जाने के बाद ये फुल यूनियन अचीव करती है किसके साथ, चिन्ना मलाइका अर्जुन के साथ। अक्का का जो डिवोशन था वो इतना डीप था कि उन्होंने डिवाइन, मतलब इन्होंने हर जगह डिवाइन देखा। ये बोलती है कि ट्री, प्लांट, रिवर, स्टोन, हर जगह भगवान है। कंप्लीटली वो बोलती है कि वो वहां पे क्या कर गई, अपनी पूरी जो डिजायर थी वर्ल्ड की उनको छोड़कर भगवान में अपने आप को समा गई। ठीक है, एक फेमस जो रियलाइजेशन है जो कि सम अप करती है, ये बोलती है कि इन्होंने क्या रियलाइज किया, नथिंग नॉन एट ऑल, नथिंग नॉन एट ऑल, मतलब वन विद द डिवाइन विद नो अटैचमेंट, वन विद द डिवाइन
विद नो अटैचमेंट लेफ्ट। एक ही डिवाइन के साथ और कोई भी अटैचमेंट तुम्हारी नहीं है, सब तुमने छोड़ दिया, सब तुमने त्याग कर दिया है। तुम बस डिवाइन से मिल गए हो, भगवान से प्राप्ति हो गई है। और भगवान इसमें है, पेड़ में भी है, पौधों में भी है, रिवर में भी है, स्टोन्स में भी है, हर जगह भगवान है। तो ये पूरी इनकी लाइफ हुई, जहां पे जिंदा समा गई किसके अंदर, एक शिवलिंग के अंदर, इस लिंग के अंदर। तो ये इनकी पूरी कहानी थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है, अभी बताई थी। इनकी राइटिंग की बात करें तो अक्का महादेवी एक्सपीरियंस करती है, जो इनके एक्सपीरियंस थे स्पिरिचुअल और वर्ल्डली लाइफ, उन दोनों को एक्सप्रेस करती है अपनी खुद की, जो इनके वचनास है उनके अंदर। और इनफॉर्मल वे में इन्होंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे काफी रिच और वाइड मेटाफॉर्स का इन्होंने यूज किया हुआ है। इनकी जो राइटिंग है वो काफी डीप मीनिंग का यूज करती है, मतलब काफी डीप में इन्होंने लिखा हुआ है। और इमोशन भी उसमें डाले हुए हैं। इमोशन के साथ साथ इन्होंने सोसाइटी को भी क्या करा है, क्रिटिसाइज किया है। 300 वचनांश है इनके। और अक्का महादेवी को कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंट भी करती है कि इसको पैट्रियार्की को और सोसाइटी के कुछ ऐसे नॉर्म्स जो इनको पसंद नहीं आते हैं। अक्का महादेवी को एक रिवोल्यूशनरी थिंकर माना जाता है, जहाँ पे सोसाइटी को चेंज करना चाहती थी, रिफॉर्म लेकर आना चाहती थी। और डिवोशन के थ्रू भी इनका मतलब एक डिवोशन वाला वो भी था, मतलब डिवोशन भी अपना दिखाती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोइट भी थी। तो अक्का महादेवी के जो तो वचनास थे वो रेडिकल आइडियाज से कन्वे करते हैं और चैलेंज करते हैं सोसाइटी के काफी नॉर्म्स को। ठीक है, तो ये पूरा इनका राइटिंग हो गया। अब चलते हैं इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन फ्रॉम लिंगायत ट्रेडिशन एंड क्रिटिक ऑफ सोशल ऑर्डर। लिंगायत ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस, अक्का महादेवी पे लिंगायत ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस। अक्का महादेवी जो कि एक लिंगायत फैमिली से ग्रो अप हुई थी, ठीक है। इनकी जो पूरी लाइफ थी, इनकी पोयम वचनास वगैरह, वो कहीं ना कहीं लिंगायत टीचिंग से ही शेप थी, ठीक है, इन्फ्लुएंस थी। लिंगायतिज्म जहां पे आप फोकस करते हो लविंग के ऊपर, भगवान की पूजा के ऊपर। यहाँ पे तुमको कोई रिचुअल वगैरह प्रैक्टिस नहीं करना होता, सीधा भगवान से अपना पूरा लव और भगवान की पूजा करनी होती है। मिडवल टाइम पे, मिडल इंडिया के टाइम पे, मिडवल टाइम पे कर्नाटका के अंदर दो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है। कौन सा? एक तो लिंगायत मूवमेंट जो 12th सेंचुरी में हुआ था, 16th सेंचुरी में हरदशा मूवमेंट। सेंट यहाँ पे लिखा करते थे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पे हर कोई इसको समझ सके, और ये चाहते थे कि भगवान से हर कोई कनेक्ट कर सके। इसके अंदर आपको कोई स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं है, सिंपल तुम कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को भगवान को लव के थ्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वचनास, वचनास का इंपॉर्टेंस। भक्ति मूवमेंट जो कि क्रिएटेड था, एक नया टाइप का पोएट्री के अंदर यूज किया जाता है, जो कन्नेडा के अंदर लिखा हुआ है, कन्नेडा के अंदर लिखा हुआ है, जिसको वचनास बोलते हैं। काफी शॉर्ट और सिंपल पोएम होती थी, गॉड को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, लाइफ के बारे में। वचनास जहाँ पे मतलब तुमको बताया जाता था कि तुम एक ट्रुथफुल लाइफ कैसे जी सकते हो, और तुमको कैसे जो अपने कर्म है उनको ठीक करने का है, और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की अनफेयर ट्रेडिशन है उनको रिजेक्ट करना, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन और मीनिंगलेस रिचुअल्स जो तुमसे कराए जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों की बात की जाती है और क्वेश्चन किया जाता है सोसाइटी के अंदर जो अनफेयर सिस्टम है। कहीं ना कहीं जो लिंगायत ट्रेडिशन है वो फाइट करता है कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। बसावना जो कि लिंगायत ट्रेडिशन को स्टार्ट करते हैं 12th सेंचुरी के अंदर, ये रिफॉर्मर थे। इन्होंने लिंगायतिज्म को स्टार्ट किया था अगेंस्ट कास्ट सिस्टम के, अनफेयर जो रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही थी उनके अगेंस्ट। इस टाइम पे जो प्रेस्ट थे वही कंट्रोल करके रखते थे, जितना पूजा पाठ वगैरह होता था उन सबको, और लो कास्ट के लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। बसावना चाहता था कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जहाँ पे हर कोई इक्वल हो। और यहाँ पे अगर आपको भगवान से डिवोशन करना है, भगवान की पूजा करनी है, तो उसके लिए सिर्फ आपको प्यार की जरूरत है भगवान के लिए। तुमको किसी भी कोई जेंडर या कास्ट का होना जरूरी नहीं है। तुम ब्राह्मण हो तो ही तुम्हारी भगवान नहीं सुनेंगे, अगर तुम कोई भी हो, तुम कोई भी इंसान हो, बस तुम्हारा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रतीक, ठीक है। वही बोलते हैं तुम पूजा पाठ करो ना करो, लेकिन भगवान से प्रेम जरूर करो, ठीक है। कोई सा भगवान हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिनको भी मानते हो, बस उनके लिए तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, ठीक है। उनसे बस प्रेम करो बस। अब तो आपको पूजा वगैरह करनी करो यार, सब करते हैं, मेरे को भी बहुत पसंद है, शांति मिलती है मन को। करो जिसको जो करना है, बट एक प्रेम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। शराना मूवमेंट एंड अनुभवा मंडपा। बसावना और शराना मूवमेंट क्या करते हैं, दोनों के दोनों साथ आते हैं, दोनों के थिंकर, और वो पोइट वगैरह जहाँ पे बात करते हैं, पोइट वगैरह लिखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो इक्वालिटी, गॉड, जस्टिस, इन सब के बारे में लिखना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे वो शेयर करते हैं लोगों के आइडियाज को। हर एक पोइट का अपना खुद का स्टाइल होता था। बसावना जहाँ पे सोशल इश्यूज के बारे में लिखा जाता था, मिस्टर पोएम वगैरह लिखी जाती थी। अक्का महादेवी जहाँ पे डीपली इमोशन और डिवोशनल पोएम लिखा करती थी। यहाँ पे वुमेन का भी काफी बड़ा रोल
रोल हुआ करता था, अक्का महादेवी को भी हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। और जो वचनास है वो फाइट करते हैं अनफेयरनेस के लिए और कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रगल को। ईस्टलिंग जो कि एक सिंबल है इक्वालिटी का, लिंगायतिज्म में वर्शिप की जाती है बड़ी सिंपल और पर्सनल तरीके से, कि आप खुद पूजा करो, पूरा ढिंडोरा नहीं पीटता है, अपना भगवान से प्रेम करो, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है तुमको कोई पंडित वगैरह की जरूरत नहीं है, बस तुम वर्शिप करो इस लिंग का, ठीक है। बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को, ठीक है। यहाँ पे और ये हर सेरेमनी में कैरी किया जाता है, जो तुमको मतलब हर ईच पर्सन रिसीव्ड इट, मतलब जो सेरेमनी होती है तो उसको दिया जाता है ये। और ये एक रिमाइंडर होता है डिवोशन का, कि देखो भाई तुम इनका पूजा करते हो, देख लो, याद कर लो, तुम कर्म करने से पहले सोच लो कि कोई तुम्हें देख रहा है। ये सिंबलाइज करता है कि हर कोई कनेक्ट कर सकता है भगवान से, तो कोई मैटर नहीं है तुम्हारा कास्ट वगैरह, ये जेंडर वगैरह मैटर नहीं करता है। तीन मेन आइडियाज लिंगायतिज्म से, गुरु, लिंग एंड जनगमा। देखो, गुरु मतलब जो तुमको गाइड करता है, तुम्हारा टीचर, ठीक है, जो तुमको स्लिंग देगा। लिंग, लिंगा मतलब जो स्लिंग है, जो सिंबल है भगवान का, ये रिमाइंड करेगा कि तुम डिवोशन में रहो, ठीक है। जनगमा जो कि एक ट्रैवलिंग टीचर होगा, जो नॉलेज को स्प्रेड करेगा और लोगों को अंदर स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करेगा। ये जो आइडिया सपोर्ट करते हैं इक्वालिटी को, सिंप्लिसिटी को, अक्का महादेवी जो कि प्रमोट करती थी अपनी पोएम के थ्रू इक्वालिटी को, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही सेम बातें बोली जा रही है, इन्फ्लुएंस ऑफ लिंगायत ट्रेडिशन ऑफ अक्का महादेवी वचनास। तो अक्का महादेवी जो कि स्पिरिचुअल पोएम वगैरह लिखा करती थी, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थी किससे, लिंगायत ट्रेडिशन से। और वो काफी सोसाइटी के अंदर जो सोशल सिस्टम था उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है। उस टाइम पे पैट्रियार्की थी, उसको क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है, किंगशिप के रूल को क्रिटिसाइज करती है। वो बोलती है कि जो सोशल नॉर्म्स है ये काफी बेकार है, यहाँ पे वुमेन के रोल को, वुमेन की फ्रीडम को लिमिट किया जाता है। और कहीं ना कहीं इनको मतलब फर्स्ट वुमेन बोला जाता है जो फेमिनिस्ट आइडिया को एक्सप्रेस करती है। इन्होंने रिजेक्ट करा जो अर्थ में, मतलब तुम्हारे पृथ्वी पे जिनका हस्बैंड जो तुम मानते हो वो तुम्हारे रियल हस्बैंड नहीं होते, वो तुम्हारे ट्रू हस्बैंड नहीं होते, क्योंकि वो खुद परमानेंट नहीं है, कब वो चले जाएंगे तुमको खुद को नहीं मालूम। असली हस्बैंड तुम्हारे गॉड है, इनका कहना ये था। बोले कि मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। वचनास एज अ रेजिस्टेंट बाय द वुमेन सेंट। तो वचनास जो कि लिखे थे वुमेन सेठ ने, ठीक है, वो जो वुमेन पंडित थी उन्होंने। अक्का महादेवी जो रिवोल्यूशनरी थी, सोसाइटी के अंदर वुमेन को चाहती थी कन्वर्ट करना टू होम एंड फैमिली हर जगह से। और जो इनकी पोयम थी वो वुमेन की वॉइस के बारे में बात करती, मतलब वुमेन को एक वॉइस देती है और चैलेंज करती है जो वुमेन का ट्रेडिशनल रोल था, जहाँ पे रिजेक्ट किया था जाता था, उन्हें सोशल कंट्रोल किया जाता है स्पेशली सेक्सुअलिटी को लेकर। और कहीं ना कहीं जो उनकी राइटिंग है उसके अंदर वो पैट्रियार्की के अगेंस्ट बोलती है और वुमेन के लिए बोलती है कि वुमेन भी एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकती है। इन्होंने कास्ट बैरियर को क्या करा, ब्रेक करा। लिंगायत ट्रेडिशन जहाँ पे अक्का देवी भी पार्ट थी इसका, ये वेलकम करती है हर एक कास्ट के लोगों को, हर एक प्रोफेशन के लोगों को। लोअर कास्ट के, लोअर ग्रुप के, कोई भी काम करते हो, फार्मिंग करते हो, टैनिंग करते हो, भाई आओ तुम पूजा पाठ करो। कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं है, उन सबको इन्होंने रिजेक्ट करा। प्योर इम्प्योरिटी कुछ नहीं होता, तुम अंदर से प्योर होने चाहिए बेस्ट। जो बचनाज है वो क्लियरली बोलते हैं कि हर कोई, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर को, स्पिरिचुअलिटी हर कोई कर सकता है, पूजा पाठ हर कोई कर सकता है। इन्होंने पैट्रियार्की को क्या करा, चैलेंज करा। इन्होंने बोला कि जो तुम्हारा हस्बैंड है अर्थ वाला, वो तुम्हारा रियल हस्बैंड नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारा रियल हस्बैंड नहीं है और वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तुम्हारा जो हस्बैंड जो कि अर्थली वाला, जो तुम्हारे ऊपर मास्टर बनता है, वो तुम्हारा ट्रू हस्बैंड नहीं है। इसलिए तुमको क्या करना है, वो टेम्पररी है और वो वुमेन की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन्होंने किंगशिप को भी कंट्रोल किया, किंगशिप को भी क्रिटिसाइज किया। महादेवी बोलते हैं कि देखो जो राजा है, जो मास्टर्स बनते हैं वर्ल्ड के, वो रियल मास्टर नहीं है, क्योंकि ट्रू रूलर तुम्हारे भगवान है। तो इसलिए जो वुमेन मानती है कि उनका हस्बैंड उनके घर का हेड है, तो उनको समझना चाहिए कि जो रियल हेड है वो भगवान है। तो इसलिए तुमको रियल हेड मत मानो, ठीक है। तो न्यूडिटी एंड डिफेंस, अक्का महादेवी जो कि नंगे पैर चली गई थी, वो ये एक पावरफुल प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट, जहाँ पे वुमेन को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, उनकी बॉडी को लेकर अक्सर। और इन्होंने न्यूडिटी का यूज किया जहाँ पे वो दिखाते हैं कि वुमेन को कभी भी अशेम फील नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने आप को सोशल जो एक्सपेक्टेशन होती है उनसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और तुमको किसी भी क्लोथ या ज्वेलरीज की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी के लिए। और इन्होंने अपनी पोयम में भी बोला है, टू द शेमलेस गर्ल वेयर, टू द शेमलेस गर्ल जो इनकी पोयम है वहां पे बोलते हैं कि तुमको कोई अपने आप को जरूरत नहीं है अपने आप को किसी ज्वेलरी वगैरह से कवर करने का। इसलिए वो रिजेक्ट करती है एक ऐसे आइडिया को जहाँ पे वुमेन को एक वैल्यूबल हीरे मोती जवाहरलाल डायमंड वायमंड के चीजें जो वगैरह पहनते हैं इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तुम लीडर बन के रहो, तुम पावरफुल बन के रहो, और कभी भी अपने आप को अशेम्ड, अपनी बॉडी को लेकर अशेम्ड फील करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सोसाइटी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चलो। क्रिटिसिज्म, देखो भाई, वुमन आज भी लीडर नहीं है, आज भी लीडर नहीं है। दूसरा, काफी वुमेन इनको क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है। अक्का महादेवी जो नंगे पैर चली गई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, उसकी वजह से काफी वुमेन सेट नाराज हो गई, ठीक है। और जब अक्का महादेवी की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो किंग है उन्होंने क्या करा, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो वीरा शिवा रिलीजियस से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने की पोएम वगैरह को कलेक्ट करा। उन्होंने बोला कि इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अपनी खुद की पॉलिटिकल नीड के लिए उनको जो सही लगा, जैसी पोएम सही लगी, उन्होंने उसमें फिट कर दिया। मतलब जो ओरिजिनल वर्क है वो अब प्रिजर्व नहीं किया गया था, उसके अंदर चेंज कर दिया गया है, वो एडिट कर दिया गया है इनकी डेथ के बाद, तो वो एडिटेड हम बोल सकते हैं। अब क्रिटिसिज्म है भाई, तो ये है पूरा आपका महादेवी का चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था पूरा, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं था इंटेलेक्चुअल वगैरह, ये इजी है, आपको स्टोरी वगैरह पता होनी चाहिए, खुद से लिख सकते हो फिर, ठीक है। ऊपर ऊपर से एक बार खुद से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे पढ़ा तो मैंने सारा ही दिया है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।